गुड मॉर्निंग। स्टडी विद प्रेक्षा 5483 में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं पार्ट 4 मिठाई वाला कहानी क्लास 7th उड़ान। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पूर्व दक्षताएं हैं 504 और 603। वर्तमान दक्षता है 703। गतिविधि है हमारी पहली। विद्यार्थी लोक कथा कहानी के बारे में सुनकर व पढ़कर उसका सार बता सकते हैं, निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं, कहानी को आगे बढ़ा सकते हैं, अपने तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं। आगे देखिए, गद्यांश को पढ़कर हमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। माँ की आवाज़ सुनते ही शेरोज भागा भागा आया। शेरोज एक लड़का है जो भागा भागा आया अपनी माँ की आवाज़ सुनकर। चिड़िया को फिर से पिंजरे में कैद कर दिया। अगले दिन उसने देखा कि चिड़िया की सांसें बहुत तेज तेज चल रही थी। वह लगभग अधमरी सी हो गई थी। शेरोज उसे बार बार देख रहा था। उसे आभास हो चुका था कि जरूर कुछ बुरा होने वाला है। माँ देखो ना, चिड़िया को क्या हो गया है, मैं अब क्या करूँ? शेरोज ने रोते हुए माँ से पूछा। अब कुछ नहीं हो सकता, जो होना था वह हो चुका, माँ ने नाराजगी प्रकट की। शेरोज किसकी आवाज़ सुनकर भागता हुआ आ रहा था? अपनी माँ की। चिड़िया की सांसें कैसे चल रही थी? चिड़िया की सांसें तेज तेज चल रही थी। शेरोज को क्या आभास हो चुका था? शेरोज को आभास हो चुका था कि जरूर कुछ बुरा होने वाला है। अब कुछ नहीं हो सकता। किसने किससे कहा ये शब्द? माँ ने शेरोज को कहे ये शब्द। माँ ने डैश प्रकट किया, नाराजगी। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखना है हमने। परतंत्र चिड़िया की, चिड़िया जो है आज़ाद नहीं थी, परतंत्र थी। उपयुक्त गद्यांश से आपको 5 संज्ञा शब्द छांटने हैं। माँ है, शेरोज है, चिड़िया है, पिंजरा है, नाराज है। उपयुक्त गद्यांश को पढ़कर समझते हुए कहानी को आगे आपने अपने शब्दों में लिखना है। माँ ने चिड़िया को पिंजरे से निकाल दिया। चिड़िया को दाने और पानी दिया। चिड़िया ने पानी पिया, दाने खाए और उड़ गई। चिड़िया को पिंजरे में कैद करना क्या सही था या नहीं? यदि नहीं तो क्यों? चिड़िया को पिंजरे में कैद करना सही नहीं था क्योंकि आज़ादी सभी को प्रिय होती है। उपयुक्त गद्यांश का निष्कर्ष अपने शब्दों में लिखना है। चिड़िया को अपनी आज़ादी बहुत प्रिय थी, लेकिन जैसे ही उसे पिंजरे में कैद किया गया वैसे ही वह मरणासन अवस्था में पहुंच गई। अर्थात आज़ादी सबको प्रिय होती है। गतिविधि 2 है। पूर्व दक्षताएं हैं 501 और 609। वर्तमान दक्षता है 709। विद्यार्थी अपने और दूसरों के द्वारा अभिव्यक्त अनुभवों, देखा सुनी घटनाओं का विश्लेषण अपने स्तर अनुसार मौखिक और लिखित रूप से अभिव्यक्त कर सकते हैं। गद्यांश को पढ़कर समझते हुए पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आपदा जो प्रकृति के द्वारा उत्पन्न होती है उन्हें हम प्राकृतिक आपदा कहते हैं, जैसे बाढ़, भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी घटना, अकाल पड़ना, भूसंकलन, तूफान, आंधी और कई प्रकार की आपदाएं शामिल हैं। इन पर मनुष्य का कोई बस नहीं चलता। ऐसी आपदा के आने से लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, बहुत से लोगों की मृत्यु हो जाती है। प्राकृतिक आपदाओं की वजह से अन्य जीव जंतु, पक्षी, जानवर बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आपदाओं की वजह से सभी का जीवन खतरे में पड़ता जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है क्योंकि जितना यह सब बढ़ेगा उतना ही आपदाएं आने की संभावनाएं बढ़ती चली जाएंगी। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने आप को सुधारें, प्रकृति के साथ खिलवाड़ ना करें, समझदारी के साथ, सावधानी के साथ सभी काम करें, क्योंकि यदि हम प्रकृति की रक्षा करेंगे तभी प्रकृति हमारी रक्षा करेगी। प्राकृतिक आपदाएं कौन सी होती हैं? जो प्रकृति से उत्पन्न होती हैं, जैसे बाढ़, भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, अकाल पड़ना, भूसंकलन, तूफान, आंधी आदि। उपयुक्त गद्यांश का आपको उचित शीर्षक लिखना है। प्राकृतिक आपदाएं। अत्यधिक वर्षा होने से किस प्रकार की? ज़्यादा वर्षा होगी तो बाढ़ आएगी। अधिकतर समुद्री इलाकों में चक्रवाती हवाओं के साथ वर्षा होती है, इसे क्या कहते हैं? इसे हम सुनामी कहते हैं। दिए गए शब्दों को हमें वाक्यों में प्रयोग करना है। प्रकृति ने हमें बहुत सी मूल्यवान वस्तुएं दी हैं। आपदा, जैसे ही आपदा है वैसे ही हमें सबकी सुरक्षा करनी चाहिए। प्राकृतिक आपदाएं आने पर क्या क्या नुकसान होता है? प्राकृतिक आपदाएं आने से लोगों का जीवन खतरे में पड़ जाता है। ग्लोबल वार्मिंग क्यों बढ़ती जा रही है? मनुष्य के क्रियाकलापों से, वनों को काटने से, औद्योगिकरण के कारण ग्लोबल वार्मिंग जो है बढ़ती जा रही है। ग्लोबल वार्मिंग को कैसे रोका जा सकता है? अधिक से अधिक पेड़ लगा कर प्रकृति के साथ छेड़छाड़ ना कर हम ग्लोबल वार्मिंग को रोक सकते हैं। यदि हम प्रकृति की रक्षा करेंगे तो प्रकृति हमारी रक्षा करेगी। इस बात से हम कितना सहमत हैं? यदि हम
क्या समझते हैं? यदि हम प्रकृति की रक्षा करते हैं, पेड़ लगाते हैं, तो प्रकृति भी हमारी रक्षा करती है। अपने परिवार के सदस्यों और आसपास के लोगों से बातचीत करें और पूछें क्या उन्होंने किसी आपदा का सामना किया है। मेरे परिवार के सदस्यों ने भूकंप का सामना किया। भूकंप आने पर सारे के सारे घर टूट गए। सभी लोगों को शरणार्थी कैंप में रहना पड़ा। गतिविधि 3 है। पूर्व दक्षताएं हैं 613 और 512। वर्तमान दक्षता है क्लास की 713। विद्यार्थी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, विशेष्य के संदर्भ को समझकर उसका चुनाव करते हुए उन्हें वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। रेखांकित शब्दों में संज्ञा के भेद लिखने हैं। विद्यालय जातिवाचक संज्ञा है। विद्यालय की सजावट देखकर बहुत खुशी हुई। विद्यालय जातिवाचक संज्ञा है। पक्षी जातिवाचक संज्ञा है। पेड़ जातिवाचक संज्ञा है। इसमें आप खुशी भी कर सकते हैं। खुशी भाववाचक संज्ञा है। खुश होना भाववाचक। आगे चलते हैं। सही विकल्प के सामने आपने टिक राइट का निशान लगाना है। सही का कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? बच्चे जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। मानवता का संज्ञा भेद कौन सा है? मानवता भाववाचक संज्ञा है। इससे आपको भाववाचक संज्ञाएं बनानी है। मानव, मानवता, अहंकार, एक, एकांत, सर्व, सर्वज्ञ। ठीक है, इनमें से सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा के वो हमें छांटने हैं। पंडित, स्त्री, दास, मित्र, ये सभी किसी ना किसी की जाति बताते हैं। ठीक है, राधा व्यक्तिवाचक है। इसमें माधुरी व्यक्तिवाचक है। कुतुब मीनार, ठीक है। सर्वनाम जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। वह, यह, उसने आदि। ठीक है, कोई तुम्हें बुला रहा है, कोई अनिश्चयवाचक। जिनकी कक्षा है वह कक्षा में जाए, वह निश्चयवाचक। वह मेरा विद्यालय है, निश्चयवाचक। निम्नलिखित सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करके वाक्य बनाने हैं। जिन्हें जिन्हें काम है वे आएं। किन से, तुम्हें किन से मिलना है। स्वयं, स्वयं अपना काम करें। विशेषण जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। 4 टाइप के हैं। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणामवाचक, सार्वनामिक। इनके हमें विशेषण बनाने हैं। पीछे, पिछला, इतिहास, ऐतिहासिक, चांद, चांदनी, आदर, आदरकारी। ठीक है, दिए गए शब्दों में से विशेषण और विशेष्य अलग अलग छांटने हैं। बाहर पहले की तरह 2 बकरियां बंधी हैं। 2 बकरियां। विशेष्य है बकरियां। बकरियों के बारे में बताया जा रहा है। लोगों को विलायती कपड़े ही पसंद आने लगे हैं। विलायती कपड़े विशेषण है। कपड़ों की विशेषता है विलायती। और किसकी विशेषता है? कपड़ों की। कपड़े विशेष्य है। अगर आपको वीडियो पसंद आई आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।